यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे 3 ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनका नाम है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं एक सेंटेंस में वो हम जानेंगे। तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में कोई बात होती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। और अमंग का प्रयोग हम कब करते हैं? दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, है ना। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बात होती है तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं। और बहुत अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए बात करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और बहुत अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। ये अंतर होगा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के प्रयोग में। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश। अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, उनका नाम है महेश और मुकेश। इनके बीच में एप्पल को जो है डिवाइड किया गया, बांटा गया। तो द एप्पल वॉज डिवाइडेड, यहाँ पे क्या है? बिटवीन। बिटवीन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि जो व्यक्तियों की संख्या है दो के बीच में कोई चीज बांटी जाएगी तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? बिटवीन। तो द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था जिसमें ये कहा गया है कि महेश और मुकेश के बीच एप्पल बांटा गया। तो दो व्यक्ति थे तो इसलिए दो व्यक्तियों के बीच में ये चीज़ बांटी गई। तो किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? बिटवीन का यूज हुआ है। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि अगर दो से अधिक व्यक्ति हैं या वस्तु है और उनके बीच में कोई बात होती है तो किसका यूज करेंगे? हम अमंग का यूज करेंगे। अमंग, AMONG, अमंग का यूज करेंगे। और अमंग का यूज जो है अब हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। 2 apples were divided among महेश, रमेश एंड मुकेश। अब देखो व्यक्तियों की संख्या हो गई 3, दो से अधिक हो गए कि नहीं? कौन कौन से? महेश, रमेश और मुकेश। अब महेश, रमेश और मुकेश के बीच में 2 एप्पल बांटा गया। 2 apples were divided, तो 2 एप्पल बांटा गया 3 व्यक्तियों के बीच में, 3 लोगों के बीच में। इसलिए बिटवीन के बजाय यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? अमंग का यूज हुआ है ना। AMONG, अमंग का यूज हुआ है जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कोई बंटवारा होगा। जैसे यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बीच में 2 से बांटे गए हैं, इसलिए अमंग का यूज हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल जाहिर सी बात है अमंगस्ट प्रीपोजिशन का रहेगा, जो बहुत अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जो बंटवारा होगा उसको प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखते हैं, These 20 apples will be divided amongst 10 girls। अब देखिए ये 2 से कहीं बहुत ज़्यादा हैं, 10 हैं, 10 लड़कियों के बीच में 20 सेब बांटे गए। कितने सेब बांटे गए? 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट 10 गर्ल्स, यानी 10 लड़कियों के बीच में 20 सेब बांटे जाएंगे, है ना। फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दैट दीज 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट 10 गर्ल्स। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है जिसमें बताया गया है कि 10 लड़कियों के बीच में 20 एप्पल बांटे जाएंगे। तो अब लड़कियां 10 हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनके बीच में 20 एप्पल को शेयर करना है तो 10 लड़कियों के बीच में शेयर करना है। इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? अमंगस्ट का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? अमंगस्ट का यूज हुआ है, क्योंकि जो संख्या है जिनके बीच ये सेब बांटना है वो 10 है, बहुत अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, 2 लोगों के बीच में जब बांटा गया तो किसका यूज हुआ? बिटवीन का। 2 से अधिक लोगों में जब महेश, रमेश और मुकेश में बांटा गया तो किसका यूज हुआ? अमंग का। और जब 10 लड़कियों के बीच में यानी बहुत अधिक लोगों के बीच में बांटा गया तो किसका यूज हुआ? अमंगस्ट। ये चीज क्लियर हुई सबको? क्लियर हुई सबको कि हम जो है जब 2 लोगों के बीच में बांटेंगे तो बिटवीन, 2 से अधिक बांटेंगे तो अमंग, और बहुत अधिक के बीच में बांटेंगे तो अमंग का यूज होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग देखते हैं। फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है, फ्रॉम के 2 प्रयोग है। फ्रॉम का अर्थ से है। फ्रॉम का अगर शाब्दिक अर्थ हिंदी में देखें तो क्या है? से।
क्या है? से। और अभी हमने देखा था कि फ्रॉम क्या प्रकट करता है? पृथकत्व, सेपरेशन प्रकट करता है, अलगाव प्रकट करता है, ठीक है। और फ्रॉम का जो दूसरा प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो फ्रॉम का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में दो प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार ये है कि फ्रॉम का अर्थ से होता है और ये पृथकत्व, सेपरेशन प्रकट करता है। और फ्रॉम का दूसरा प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम प्रकट करता है। और जब निश्चित समय के रूप में फ्रॉम आता है तो इसका प्रयोग जो है किसी भी टेंस में हो सकता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। तो फ्रॉम का अर्थ से है और यह पृथकत्व प्रकट करता है, ये ऐसा प्रीपोजिशन है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम को भी प्रकट करता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ही केम फ्रॉम लखनऊ, वह लखनऊ से आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लखनऊ था, लखनऊ से आया, यानी लखनऊ से पृथक हुआ, लखनऊ से अलग हुआ, लखनऊ से छोड़ दिया। तो ही केम फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ है से अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है, आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, मैंने आज से कार्य शुरू किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने आज से कार्य शुरू किया है, यानी कार्य शुरू कर लिया। और कब से शुरू किया है? आज से, इसलिए यहाँ लगा है फ्रॉम टुडे। देखिए अलग अलग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा आपने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा फ्रॉम का यूज हुआ है, कहीं अलग होने के अर्थ में और कहीं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बताने के लिए। जहाँ वो ही केम फ्रॉम लखनऊ था, यानी लखनऊ से वो पृथक हुआ है, लखनऊ से चल दिया, वो लखनऊ से आया, यानी लखनऊ से अलग हुआ है। और जब कहा जा रहा आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि आज से मैंने कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टुमारो। अब ये फ्यूचर, बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत अच्छा बताया, पीयूष के लिए ताली बजाइए, पीयूष के लिए बहुत अच्छा पीयूष ने बताया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं अपना कार्य कल से प्रारंभ करूंगा। ये टुमारो जो है आने वाला समय है, ठीक है। तो कल से मैं अपना कार्य प्रारंभ करूंगा, यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है कि आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं अपना कार्य कल से प्रारंभ करूंगा। नेक्स्ट है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिगैन का यूज हुआ है। आई बिगैन द वर्क फ्रॉम यस्टरडे। देखिए तीनों फार्म आपको दिख रहे हैं, बिगेन जो है क्या है? फर्स्ट फार्म, बिगैन सेकंड फार्म, और ये सेकंड एग्जांपल में बिगन जो है थर्ड फार्म, है ना। तो प्रेजेंट फार्म, पास्ट फार्म और पास्ट पार्टिसिपल तीनों फार्म आपको देखने को मिल गया। तो आई बिगैन द वर्क फ्रॉम यस्टरडे, मैंने कल से कार्य प्रारंभ किया है। अब ये यस्टरडे बीता हुआ कल है ना। तो आई बिगैन द वर्क फ्रॉम यस्टरडे। तो आपने क्या देखा इन एग्जाम्पल्स में? आपने देखा जो फ्रॉम का यूज है दो अर्थों में, एक जगह सेपरेशन प्रकट करने के लिए और एक जगह पॉइंट ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए है। तो अभी हमने क्या सीखा करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस में? हमने सीखा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग सीखा, जहां बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो अमंग का प्रयोग किसके लिए होता है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। और अमंगस्ट का प्रयोग क्या है? बहुत अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश। यहाँ महेश और मुकेश दो व्यक्ति थे, उनके बीच में एप्पल बांटा गया, तो क्या लगा? बिटवीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, टू एप्पल्स वर डिवाइडेड अमंग महेश, रमेश एंड मुकेश। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। जब दो से अधिक हुई तो बिटवीन की जगह क्या लगा हुआ है? अमंग। और फिर तीसरा है, दीज 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड अमंग्स 10 गर्ल्स। 10 लड़कियां हो गई, यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या यूज़ हुआ यहाँ पे इनके बीच में? अमंगस्ट का यूज़ हुआ। तो ये बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज़ आपको अपने टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा। तो समझिएगा, जब बिटवीन की बात हो रही है तो दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, अमंग की बात हो रही है तो दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है, और अमंगस्ट की बात हो रही है तो बहुत अधिक व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है। तो आप इसको देखिएगा, फिर जो डाउट होगा आप पूछिएगा और इसको समझिएगा। थैंक यू सो मच।